सर्किट बनाने की कवायद तेज। पर्यटन मंत्री ने तमाड़ दिवड़ी मंदिर से स्थल अवलोकन कार्यक्रम किया शुरू। खूंटी में भी पर्यटन स्थलों का लिया जायजा। उद्योग मंत्री ने जमशेदपुर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना महोत्सव का किया उद्घाटन। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर, बैंकों से सहयोग का आग्रह। अखिल भारतीय दर्शन परिषद का रांची में अधिवेशन शुरू। जनजातीय धर्म, दर्शन और संस्कृति पर मंथन जारी। प्रतिभागियों ने प्रस्तुत किया शोध पत्र। और पलामू के बसडीहा जंगल में अवैध पत्थर सीज करने गए वनरक्षियों पर माफियाओं के इशारे पर जानलेवा हमला। 5 जख्मी अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज कृतज्ञ राष्ट्र ने शहीद दिवस पर याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो साझा कर कहा कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए उनका बेखौफ संघर्ष सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो, तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे? उस बालक ने कहा, अपने देश। शहादत दिवस पर आज पलामू के कचहरी चौक से भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंची। इस दौरान कृतज्ञ लोगों ने शहीद आजम को नमन कर उनके योगदान को याद किया। इस दौरान इप्टा के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों ने माहौल को बेहद भावपूर्ण बना दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लद्दाख में सड़क दुर्घटना में सेना के जवान सिमडेगा निवासी हवलदार किशोर बाड़ा के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट पर जवान को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि मरांग बुरु शहीद की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साप्ताहिक अवकाश के बाद कल से विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। सदन में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। सरकार द्वारा कुछ विधेयकों को सदन के पटल पर रखा जा सकता है। कल विधानसभा में बजट अनुदान मांगों पर चर्चा भी निर्धारित है। राज्य में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाने की कवायद तेज हो गई है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज रांची के तमाड़ स्थित दिवड़ी मंदिर में माथा टेक कर झारखंड के पहले ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के स्थलों के अवलोकन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पहल हमें भगवान बिरसा मुंडा के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध आदिवासी संस्कृति से जोड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। अबुआ सरकार इस सर्किट को पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं से भरपूर और यादगार अनुभव बनाने के लिए संकल्पित है। इस मौके पर विधायक विकास मुंडा और विभागीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के विकास के सिलसिले में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने खूंटी के उलिहातू और अन्य पर्यटन स्थलों का भी दौरा किया। इस दौरान पर्यटन सचिव अंजलि यादव, खूंटी, तोरपा और तमाड़ विधायक तथा खूंटी के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पर्यटन मंत्री ने बताया कि इस सर्किट के विकास से पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। इस टूरिज्म सर्किट की शुरुआत दिवड़ी मंदिर से होगी
और खूंटी के डुम्बारी शहीद स्थल उलिहातू और चलकत को इससे जोड़ा जाएगा। इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों ने पर्यटन मंत्री से बातचीत कर उलिहातू के विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का आग्रह किया। इस ट्रैवल टूरिज्म के सर्किट को क्रिएट करने का प्रयास है। उसी के अवलोकन के लिए अपने ट्रैवल की तमाम टीम, यहाँ के खूंटी जिले के उपायुक्त, तमाम सरकारी पदाधिकारियों के साथ हम लोग चलकर आए और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में पर्यटकीय सुविधाओं को विकसित करते हुए पर्यटकों के लिए बेहतर माहौल बनाया जाए और जो झारखंड का इतिहास अभी तक कहीं न कहीं छुपा हुआ है, उस इतिहास को पूरे देश और विदेश के पर्यटकों के समक्ष उद्घाटित करने का प्रयास है। उद्योग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने आज जमशेदपुर के गोपाल मैदान में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना महोत्सव का उद्घाटन किया। खाद्य उद्योग उन्नयन योजना महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें 50 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। महोत्सव का उद्घाटन करते हुए उद्योग मंत्री ने लघु उद्योगों के विकास पर जोर दिया और बैंकों से भी इसमें सहयोग मांगा। करना चाहता हूं कि राज्य में खाद्य पदार्थों का उत्पादन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग करने का कार्य छोटे स्तर पर अधिक से अधिक संख्या में करें, ताकि हमारा झारखंड आत्मनिर्भर हो सके। ये योजना देश एवं झारखंड की जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभाव की गई है। इस योजनाओं के तहत सरकार छोटे छोटे लोगों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। मौके पर मौजूद उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि कोल्हान के सभी गांव में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विभाग कृतसंकल्पित है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें 3.5 लाख सब्सिडी का प्रावधान है। एक चिराग के रूप में आज हम लोग इस मेला को आयोजन कर रहे हैं। इस मेला का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि लोग आएंगे, यहाँ स्टॉल देखेंगे, खरीद के जाएंगे। आपके प्रदर्शनी के माध्यम से हम कोल्हान के सभी ऐसे दीदियों को, सभी ऐसे उद्यमियों को प्रेरित करना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ आप भी लें। महोत्सव के दौरान स्टॉलधारी खासे उत्साहित दिखे और उन्होंने आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का बड़ा मंच मिला है। हमारे पास में रागी के जितने भी बेकरी आइटम्स हैं वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आपने केक देख रहे हैं, केक है, लड्डू है, चोको चिप्स, कुकीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, डोनट्स हैं, कप केक्स हैं, इडली, मोमोज और ढोकला, ये हम लोग यहाँ पे लाके सर्व कर रहे हैं अभी। हमारे पास लाल मिर्च है, हरा मिर्च है, गोभी है, मेथी है, मैंगो का, आम का मीठा अचार है। इस अवसर पर कुछ लोगों को सांकेतिक रूप से योजना से संबंधित चेक भी प्रदान किया गया। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी आज जामताड़ा में सहिया सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बेहतर काम करने वाली सहियाओं को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। श्री अंसारी ने कहा कि राज्य की 42,000 सहियाओं को आधुनिक टैब उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उनकी कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ सके। उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया। 42,000 टैब हम एक महीने के अंदर आपको दिए जाएंगे। और टैब में जो ऐप होगा वो सारा काम आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या आपको करना है, कैसे जान बचाना है, कहाँ मरीज है, वो सारा लोकेट करेगा आपका। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने झारखंड में इंडी गठबंधन सरकार की राज्य स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड की पहल को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इससे विभिन्न क्षेत्रों में बीमारी के पैटर्न की पहचान करने में मदद मिलेगी, जिससे शुरुआती निदान और बेहतर उपचार सुनिश्चित होगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि बदलती जीवन शैली के कारण मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार रोकथाम, पोषण और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की खूंटी से शुरू हुई स्वराज पदयात्रा रांची में आज संपन्न हो गई। पहाड़, पानी, पौधा, पंचायती राज और पेशा कानून पर आधारित इस 4 दिवसीय स्वराज पदयात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेताओं ने रांची के मोरहबादी स्थित बाबू वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए यात्रा का समापन किया। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने देवघर बाबाधाम में पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। बाद में वे पत्रकारों से रूबरू हुए। श्री महतो ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से इसकी रोकथाम के लिए टास्क फोर्स का गठन करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ताधारी इंडी गठबंधन के घटक दलों में खींचतान नजर आ रही है। श्री महतो ने आजसू पार्टी के संगठन विस्तार और मजबूती पर भी जोर दिया। नगरी में मैं सबसे पहले अपना सब कुछ उनके प्रति समर्पित करता हूँ और केवल मेरे लिए नहीं, प्रदेश के लिए कामना करता हूँ। पूरे प्रदेश के भलाई के लिए, पूरे प्रदेश के प्रगति के लिए बाबा का आशीष हमेशा सब जन के साथ बना रहे। पाकुड़ में कई महिलाएं मैया सम्मान योजना से वंचित हैं, जिससे उनकी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। किस्त राशि खातों में नहीं आने से वे भुगतान की आस लगाए कार्यालयों की परिक्रमा करने को विवश हैं। योजना के क्रियान्वयन के तौर तरीकों ने कई महिलाओं को परेशानी में डाल दिया है। पाकुड़ में योजना से वंचित महिलाएं योजना राशि के भुगतान की आस लगाए कार्यालयों की परिक्रमा करने को विवश हैं। कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों, यहां तक कि नवजात शिशुओं को लेकर कार्यालय और बैंक पहुंच रही हैं। आपको मैया सम्मान नहीं मिला। सकाल 8 बजे आए हैं, जैसे ब्लॉक में तो 1 महीना से घूम रहे हैं, साइडें नहीं खुलता है, आदमी बोलता है देंगे। इन महिलाओं की हालत यह है कि वे इन दिनों बैंक खाते में सहायता राशि नहीं आने की वजह से मानसिक एवं शारीरिक परेशानियों से जूझ रही हैं। उनका पूरा दिन आवश्यक कागजातों को जमा करने और राशि खाते में नहीं आने की जानकारी लेने में गुजर रहा है। देखते साइड ही नहीं खुला, सब लोग लाइन में इतना देर से खड़े हैं, कोई भी 7 बजे से खड़े हैं। हम तो आए कितना बजे, हम मेरा 1.5 घंटा हो गया मेरा आना, और सब लोग बोलते हैं 9 बजे से खड़े। तो क्या यहाँ पे ये सब रोज क्या हो रहा है? तो 5 महीना पैसा घुसा, 1 महीना का हम लोग को पैसा नहीं घुसा, इसीलिए हम लोग यहाँ खाता चेक करवाने के लिए आए। मैया सम्मान योजना के तहत पाकुड़ जिले के 1,72,381 लाभुकों को उनके बैंक खाते में शुरू में वित्तीय सहायता राशि भेजी गई थी और दिसंबर तक इस योजना से सभी लाभुक खासे खुश थे। लेकिन अब हजारों लाभुकों के बैंक खातों में राशि आना बंद हो गया है, जिससे लाभार्थी महिलाओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। इधर मैया सम्मान योजना अब झगड़े की भी वजह बनती जा रही है। धनबाद अंचल कार्यालय में योजना का लाभ लेने पहुंची महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। धनबाद जिले की कई महिलाएं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभ से वंचित हैं, जिससे उनका असंतोष और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगा लगाकर उनका सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। धनबाद अंचल कार्यालय में तो महिलाएं आपस में ही भीड़ पड़ी। धक्का की वजह से सब एक दूसरे को महिला लोग मार रहे हैं, चप्पल। हाँ, पूरा मेरे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, ऐसा बात नहीं है। मारा पीटी और महिला लोग को मारा पीटी कर रहे हैं, जेंट्स लोग सब वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को देना है तो सबको दीजिए, अस्थिर से दीजिए, और यहाँ पे लाइन लगाए हैं तो वहाँ पे प्रशासन भी दीजिए, ताकि सब महिला लोग आराम से सब करवा सके। कि बार जो मैया योजना में डाले थे वो एक किस्ती भी नहीं आया मेरा। बार कभी बुलाता कि बघारा जाइए, कभी ब्लॉक जाइए, कभी डीसी साहब जाइए। बस हमको ही कनक देना तो सबको दीजिए, तो सबको बनती। एसआई शिवनंदन दास ने बताया कि महिलाओं ने लाइन में लगने को लेकर मारपीट की थी। शांति व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से पुलिस को आना पड़ा। लाइन में लगने की वजह से आपस में लोग झड़प वगैरह सब कर लिया था, जिसके चलते हम लोग को आना पड़ा। धनबाद में 51,000 से अधिक लाभार्थियों को योजना की समान राशि नहीं मिली है, जिससे महिलाओं में आक्रोश देखा जा रहा है।
अंचल कार्यालय के बाहर सैकड़ों महिलाएं और पुरुष कागजात के साथ लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं, जो तंत्र की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। धनबाद ब्लॉक में आए, फिर भी अभी तक का हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। फिर से हमको बगमारा भेजा गया। बगमारे वाले बोले कि भी वहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा। वो फिर बोल रहे हैं ब्लॉक जा रहे हैं। पैसा देना है तो दीजिए, वरना ये कुत्ते की तरह हम लोग को नहीं दौड़वाइए। मैया सम्मान योजना का लाभ न मिलने से जहां एक और कई महिलाएं आक्रोशित हैं, वहीं इससे अब विधि व्यवस्था के हालात भी बिगड़ते दिख रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रांची विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में आज से अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 3 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत हुई। अधिवेशन में शामिल प्रतिभागी दर्शन शास्त्र के विभिन्न विषयों पर अपने शोध प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही जनजातीय धर्म दर्शन और संस्कृति पर मंथन का दौर भी जारी है। रांची विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर के सैकड़ों प्रतिभागियों का जुटान हुआ है। परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर JS दुबे ने बताया कि अधिवेशन में देश भर के 89 विश्वविद्यालय के 621 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस अधिवेशन में, त्रिदिवसीय अधिवेशन में लगभग 89 विश्वविद्यालयों के 621 प्रतिभागी आए हुए हैं और ये विभिन्न विषयों पर, दर्शन शास्त्र के जो विभिन्न विषय होते हैं, नीति दर्शन, धर्म दर्शन, समाज दर्शन, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, और एक विशेष सत्र इस बार रखा गया है जनजातीय जीवन दर्शन पर। तो इस पर सब लोग अपने अपने पेपर पढ़ेंगे। वहीं परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर भी इस अधिवेशन में प्रयागराज से जुड़े। उन्होंने बताया कि इस परिषद की स्थापना दर्शन शास्त्र के विभिन्न आयामों को हिंदी भाषा के माध्यम से आम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने और इसके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से किया गया था। ये संगठन परिषद, इसका निर्माण, इसके पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि भारतीय भाषाओं और खास करके हिंदी भाषा के माध्यम से दर्शन के प्रचार प्रसार, रिसर्च और पब्लिकेशन का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। प्रयागराज से आई हुई दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर नीलिमा मिश्रा ने कहा कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं को आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। आपस में एक दूसरे के साथ उनको संप्रेषित कर सकें, आपस में मिलजुल कर उसका चिंतन मनन कर सकें, जिससे कि दर्शन के प्रति लोगों के आकर्षण भी पैदा हो और साथ साथ कुछ दार्शनिक विचारधारा या दार्शनिक विचारों को, सिद्धांतों को हम ज्यादातर लोगों तक पहुंचा भी सके। रांची विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर उषा किरण ने कहा कि दर्शन शास्त्री हमेशा से समाज के पथ प्रदर्शक रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर यह अधिवेशन रांची में हो रहा है, जिसका मुख्य विषय आदिवासी जीवन दर्शन है। जनजातीय जीवन को, आदिवासी जनजातीय जीवन इसका मुख्य विषय है। तो कैसे हम लोग उनसे कुछ सीख सकते हैं, सिखाने की बात तो दूर रही, पहले हमें उनसे सीखना है, यह इसका उद्देश्य है। और भी विषयों पर परिचर्चा होगी। कहा जाता है दर्शन शास्त्र में मानव जीवन की कई गूढ़ बातें छिपी हुई होती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस 3 दिवसीय अधिवेशन में दर्शन शास्त्र के विभिन्न आयामों पर विमर्श से नए विचार निकलेंगे, जो समाज के नवनिर्माण में सहायक सिद्ध होंगे। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। पलामू जिले के छतरपुर थाना अंतर्गत बसडीहा जंगल में कल देर रात अवैध पत्थर सीज करने गए वनरक्षियों पर माइंस और क्रशर माफियाओं के इशारे पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें 5 वनरक्षी जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए मेदनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पत्थर तोड़े जाने की बात की पुष्टि होने के बाद उसे रोकने वनरक्षी जंगल में पहुंचे और पत्थर लेकर जाते 2 ट्रैक्टरों को रोक दिया।
इसके बाद स्थानीय लोग जुट गए। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और वन रक्षियों पर हमला कर दिया। मौका देखकर ट्रैक्टर चालक पत्थर लदा ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। सूचना पर अधिकारी पुलिस टीम के साथ पहुंचे, लेकिन तब तक ग्रामीण जंगल से भाग चुके थे। सीज करना चाहे तो जैसे ही सीज करना चाहे एक आदमी को पकड़े थे, बाकी आदमी भागने में सफल रहा था। लेकिन जो गया आसपास के घर से पूरा लोग हथियार बोले तो लाठी डंडा और जिसके हाथ में जो था रॉड लेकर के सब लोग आ गया और फिर हम लोग पे अटैक कर दिया एक एक करके। उसमें लेडीज भी थी, लड़कियां भी थी, 20 साल 22 साल की, बूढ़े जवान, पूरा सिस्टम था। वो आसपास का ही लोग था, तुरंत इकट्ठा हुआ और फिर हम लोग के साथ एक एक करके मारना चालू कर दिया। पलामू में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 49 के निर्माण में लगी एजेंसी की कथित मनमानी से स्थानीय लोग परेशान हैं। अब उन्होंने इसके खिलाफ सिंगरा से सतबरवा तक सड़क जाम कर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने कहा कि निर्माण एजेंसी द्वारा पैसा बचाने के लिए कई मानदंडों का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक के बाद कहा कि सिंगरा से सतबरवा तक सड़क निर्माण कार्य ठप कराया जाएगा। हर जगह के नेता, हर प्रखंड के, पंचायतों के सब परेशान है, जनता परेशान है। इसलिए कल से प्रोटेस्ट के रूप में इनका काम हम लोग सिंगरा से लेकर सतबरवा तक पूरा बंद कर रहे हैं, ताकि ये जनहित के चीजों को समझें, जनता के कार्य करें। बेंगलुरु में RSS के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अंतिम दिन आज सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभा में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान जमीनी स्तर पर संगठन के और अधिक विस्तार की कार्य योजना पर बात हुई। तो इसलिए इसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि संघ के कार्य जो 100 साल से चल रहा है, जैसे हमारे स्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था, हम कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। प्राचीन काल से भारत में समाज के संगठन को और व्यक्ति के निर्माण करते हुए व्यक्ति चारित्र को बढ़ाने का कार्य हर युग में किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई किए हैं। आजकल रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। कल पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के आवास पर दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस दावत में कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत अन्य लोग मौजूद थे। कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। आज से बारिश का सिलसिला थोड़ा थमा है। कल से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। बेमौसम बारिश से अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है, लेकिन अब इसमें 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने आज राज्य के पूर्वी, दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में तेज हवाओं के चलने से तथा वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.2 और न्यूनतम 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.7 और न्यूनतम 18.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.5 और न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में झारखंड का दमदार प्रदर्शन जारी है। इस प्रतियोगिता में लोहरदगा और चाईबासा के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता की तीरंदाजी स्पर्धा में विजय सुंडी ओवरऑल चैंपियन बने। वहीं स्फूर्ति सिंह ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। केंद्र सरकार की फिट इंडिया पहल के तहत दूरदर्शन न्यूज ने फिटनेस और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एक वॉकथॉन का आयोजन किया, जिसमें प्रतिभागियों ने लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय की। यह वॉकथॉन डीडी भवन के मुख्य द्वार से शुरू होकर वहीं पर समाप्त हुआ। रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकथॉन की शुरुआत कोपरनिकस मार्ग स्थित दूरदर्शन भवन से हुई और इंडिया गेट सर्किल का पूरा चक्कर लगाकर वापस दूरदर्शन भवन में समाप्त हुई। लगभग 4 किलोमीटर की इस वॉकथॉन में डीडी न्यूज के सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग में राहुल शर्मा पहले और मंथन दूसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में प्रतिभा पहले और कुसुम मीना ने दूसरा स्थान हासिल किया। 40 से 50 की आयु वर्ग में असीम मिश्रा ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस मौके पर स्वयं संस्था की शीनू जिंदल भी मौजूद रहीं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाने की कवायद तेज। पर्यटन मंत्री ने तमाड़ देवड़ी मंदिर से स्थल अवलोकन कार्यक्रम का किया शुरू। खूंटी में भी पर्यटन स्थलों का लिया जायजा। उद्योग मंत्री ने जमशेदपुर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना महोत्सव का किया उद्घाटन। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर, बैंकों से सहयोग का आग्रह। अखिल भारतीय दर्शन परिषद का रांची में अधिवेशन शुरू। जनजातीय धर्म, दर्शन और संस्कृति पर मंथन जारी। प्रतिभागियों ने प्रस्तुत किया शोध पत्र। और पलामू के बसडीहा जंगल में अवैध पत्थर सीज करने गए वनरक्षकों पर माफियाओं के इशारे पर जानलेवा हमला। 5 जख्मी अस्पताल में भर्ती।